ये जमीन बेचनी थी सारी। कितनी मांग है इसकी? पिछली बार कम पैसे बता के फंस गया था, इस बार डबल पैसे बताऊंगा। ये मुझे हल्के में ले रहा, ये भी जानता नहीं कि दलाल क्या चीज है। 20 लाख। 20 लाख तो बहुत ज्यादा है, लास्ट 15 लाख ले लो। यार 15 लाख तो बहुत कम हो जाएगा, न तुम्हारा न मेरा। 18 लाख पे डन करो। चलो ठीक है फिर। ओ भाई 18 लाख में डन हो गया भाई। पैसे कम तो नहीं है? मेरे भाई 10-15 हजार रुपए ज्यादा ही होंगे। रजिस्ट्री किसके नाम पे करनी है? आ रहा है वो, लो आ भी गया। कौन सी जमीन है? ये सामने वाली जमीन है। कितनी मांग है इसकी? 40 लाख रुपए। इसको कितना रेट बताता भाई 40 लाख तो बहुत ज्यादा है। भाई ऑन रोड जमीन है, एक काम करो, ना तुम्हारी ना मेरी, 35 लाख में डन करते हैं। ठीक है। यार ये ले पकड़। अयान भाई रजिस्ट्री इनके नाम कर देना, मैं चलता हूँ। इसको तो ना डॉक्टर ना इंजीनियर ना सरकार की गुलामी में, पैसा है तो सिर्फ दलाली में। और सुन, जमीन का दलाल ही कह दे। ठेकेदार साहब इसको काम पे रख लो, ये नया आदमी है। अरे यार तुम रोज रोज नया आदमी लाके दे देते हो, फिर काम नहीं होता तो चिल्लाते हो। अरे कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। चलिए उठा के मेरे पास दे। उठाइए ना। हाँ बेबी, तो कॉल आ हाँ बेबी, ठेकेदार को एक किस दे दो तो। रहा है। यार ये क्या हाँ बेबी, मेरे ठेकेदार की सेटिंग तो करा दो तुम्हारी सहेली से। टेंशन मत ले, वो मैं सब कर लूंगा, तू बस मेरी सेटिंग करा दे। नेक्स्ट बहुत ही फनी है भाई। रुको जरा, सबर करो। तू क्या कर रहा है? वो तेरे रिश्ते वाले लेकर आया। तो फिर इसे घर लेके जाना, यहाँ क्यों लाया? वो यूँ कह रहा पहले मैं लौंडा देखूंगा, अगर हमारी समझ में आएगा बाकी बात घर जाकर कर लेंगे। अच्छा अभी देखो चल जा, क्या पूछ होता है हाँ, का फिर इसके साथ। आराम। देखो जी, ये है लौंडा ट्रैफिक पुलिस में, 45,000 रूपए तनख्वाह और ऊपर की कमाई लगता है थारी लौंडी मौज करेगी। देखो जी महाराज चलने का काम क्यों? ये तो पूरा दिन धूम में खड़ा खड़ा यहाँ काला हो जाएगा, बाकी भी यहाँ के बाद इसमें जाकत भी काले होंगे। हम तो अपनी लौंडी कहीं और देखेंगे। अब देखो इसके साथ क्या बे यार वो तो मना कर रहा। क्या कह रहा? यूँ कह रहा लौंडा काला और ब्याह होने के बाद इस पर जाकत भी काले होंगे। ओ भाई ओ बड़े मियाँ रुक जा। ना तो तूने हेलमेट पहन रखा, ऊपर तूने नंबर प्लेट भी ऑनलाइन नहीं करवा रखी, तेरी तो गड्डी सीज हो गई। अरे बच्चे मतलब मजाक कर रहे हो ना? मजाक होगा तो मेरी साड़ी नीचे उतर, इस पर तो सीज हो गया। भाई अब ये क्या करेगा? हेलो। हाँ भाई। भाई एक पुलिस गया पैसे बोर्ड से, उसे पकड़ के लाना। रुक 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 रुक। देखो यार इसने ठीक है भाई, लेके आते हैं। इसको। अब इसके साथ भाई बहुत बुरा लेके आ गया होगा इसको, साले को उठा के गटर में फेंक। भाई। ये क्या लेकिन 1 सेकंड। है भाई? पेशेंट की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल लग रही है, उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिए कम से कम 15 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। अगर आप हाँ बोल दो तो मैं तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। हाँ कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है अभी। हो गया ऑपरेशन भाई। सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपका पेशेंट बिल्कुल खतरे से बाहर है। अब उतना 15 लाख का बिल पे कर दो। कौन मैं? हाँ तुम। मैं बिल क्यों पे करूँ? अरे वो तुम्हारा ही पेशेंट था ना? किसने बोला मेरा पेशेंट था? मैं तो यहाँ चाय देने आया था। क्या? तो तूने क्यों हाँ बोला? मैंने सोचा अगर मेरे हाँ बोलने से किसी की जान बचती है तो मैं हाँ बोल देता हूँ। ये वाला रेडी, funny 1 नहीं 2 देखा गो। ओ भाई सबसे आगे कैमरा मैन ही जीत गया भाई। चलो भाई देखते हैं पापा प्रिंसिपल ने बुलाया, मेरे साथ स्कूल चलो। राइट मैं नहीं जाऊंगा। तुमने जब से एडमिशन करवाया तब से मना ही कर रहे हो, आज तुम्हें मैं लेके जाऊंगा। अरे यार चल, आज ऐसी बात करूंगा दोबारा लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुड मॉर्निंग सर। पापा बैठिए। ये आपका लड़का इतना नालायक है, हम कब से कह रहे हैं कि पापा को बुला के लाओ, आज बुला के ला रहा है। आपसे ये कहता नहीं है क्या? नहीं, मुझसे नहीं कहता कुछ भी। क्यों बेटा, तुम कहते नहीं हो? अरे सर कहता तो हूँ। पापा झूठ को बोल रहे हो तुम, मैं लेके नहीं आऊँ तुम्हें। अरे सर मैं इससे कितना कहता हूँ, तेरे स्कूल में पीडीएम वगैरह नहीं होती है, मुझे ले चल। कहता नहीं, हमारे स्कूल में पेरेंट्स को नहीं बुलाते हैं और अब देखो झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे स्कूल में भेज रहा हूँ। ये सिखा रहा हूँ तुम इसे। सॉरी सर। क्यों झूठ क्यों बोल रहे हो? सॉरी सर। ये घर पे पढ़ाई करता है या नहीं करता? हमसे कहता कि 8-8 घंटे पढ़ाई करता हूँ। 8 घंटे? अरे 1 मिनट पढ़ ले मेरे भाई तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी।
भाई दिन दिन भर मोबाइल 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 ही चलाता रहता है, बताओ हम तो इससे परेशान है। ये तो कहता है मेरे पास मोबाइल नहीं है। मेरा मोबाइल चलाता है। तो आप यूज नहीं करते क्या फोन? नहीं नहीं, मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मैं दिन दिन भर किताबें पढ़ता रहता हूँ, और ये दिन भर मोबाइल चलाता रहता है। पीटते नहीं हो क्या तुम इन बच्चों को? नहीं सर, हम बच्चों को मारते ही नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। इसे मारो सर, तुम हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस तुम्हारा, जितना मारना है मारो, सुधार दो बस। अब बेफिक्र रहो, अब इसे हम तोड़ देंगे। ठीक है सर, और लेके आएगा मुझे स्कूल में, आप सही रहे। सर ये बुक मेरी तरफ से आपके लिए। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। तो पापा इसका नाम पढ़ के बताइए। चल चल, मैं बकैती कर रहा, चल यहाँ से घर चल, तुझे बताऊंगा। हाय प्रिया, कैसी हो? मैं बढ़िया। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। अरे वाह, कितने अच्छे पति हैं तुम्हारे, कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा, सारा सामान लेकर जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर। कौन था ये मेरे स्कूल के दोस्त थे। अच्छा, क्या बोल रहा था वो? बोल रहा था कि मुझसे शादी करती तो ऐसा पैदल नहीं घूमना पड़ता। अच्छा, ओए अब ये क्या करेगा? पैदल तो ऐप भी नहीं घूमेगी। बाप रे। ये लो, अभी जाके खाना खा लेना, अब पूरा परिवार के लिए होली का कपड़ा ले लेना और राशन उसन भी ले लेना, काहे कि होली है, खर्चा ज्यादा होगा। होली के लिए राशन ले लेना, बढ़िया बढ़िया पकवान बनवा लेना घर पे, ठीक है, पूरा परिवार के साथ। ठीक आए भैया, इसमें से बच जाएगा तो बनल बराबर मकान देखे 3 फ्लोर का, ले लेंगे क्या? क्या भाई, तुम 15 अगस्त आजादी के दिन भी पढ़ रहा है? कैसा आजादी भाई, 4 साल से 4 दीवारी के अंदर कैद है, किस लिए? सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। ये कैसा आजादी भाई, इससे बढ़िया तो फोनवा चार्ज में लगाया है क्या? खोल लो वरना डिप्रेशन में चल जाएगा। होम नंबर 65/7। प्रणाम चाची। खुश रहा बाबू। अब हम लोग जनगणना करने आए हैं, घर में कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, वो सब हम लोग नोट करेंगे। के भेज लो है बाबू? हम लोग सरकार की तरफ से आए, सरकार हम लोग को भेजी है। हम लोग सरकारी टीचर हैं। सरकारी टीचर है बाबू? जी जी, सरकारी टीचर हैं हम लोग। अरे पापा, नौकरी छोड़ असली सोना का चैन। असली हाथ हटा, असली तो नकली का लग रहा है जी। 3.5 लाख रुपया लगाए हैं, 22 कैरेट का, एकदम ओरिजिनल बिल। हाँ, 22 कैरेट का लग भी रहा है। हाँ, तो तुमको हल्के में काम को लेके रखा है। जानते हैं भैया, मेरे पास भी एगो चांदी का चैन है, सोच रहे हैं कि उस पर सोना का पानी चढ़वा के एकदम रोला उला बना ले। वैसे कितना में पानी चढ़ जाता होगा भैया? ज्यादा नहीं लगता, 300 में तो हम घर से चोरी कर रहा है। ए रुक रुक रुक। हाँ भैया, क्या कर रहा है गाड़ी के पास रे? अरे कुछ नहीं भैया, हम लोग आपका गाड़ी दे, बहुत चमक रहा, बहुत बढ़िया गाड़ी। अच्छा तो है ये। झूठ का बोल रहे हैं भैया, बोल दीजिए ना कि थोड़ा सा पेट्रोल निकाल रहे थे। अरे अब आगे सब क्या चुराने आवा, चलो 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 आज के बाद आ गया है तो जान लेंगे तुमको, कसम से गली। ऐसे ऐसे चोर बनेगा मैं। सुन, अब बता रहा तुमको, कल हम लोग को दुकान में चुराने जाना है, चॉकलेट का डिब्बा उड़ाना, उसमें साला तुमको हम नहीं लेके नहीं भैया, नहीं रख लीजिएगा भैया, भैया देखिए जिंदगी बर्बाद हो जाएगा भैया। साला उसमें तो बताओ, मान ले कि तो छोटा मोटा चीज था, पेट्रोल, ये चॉकलेट वाला में पकड़ा जाएंगे, बाजार में कूट देगा सब, उसमें हम तुम दूसरा लड़का को लेके जाएंगे। लास्ट चांस दीजिए भैया, आपकी देखिएगा भैया, अगर नहीं करेंगे जो बोलिएगा आप सो भैया, एकदम कसम खाते हैं भैया, लास्ट बार ले ले चलिए भैया। कोई गड़बड़ी नहीं ना करेगा, कोई गड़बड़ी नहीं करना भैया। 10 वाला बिस्किट का पैकेट दीजिएगा। लेकिन एक सेकंड, साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। एक 10 वाला मिक्सचर है ना, मिक्सचर का पैकेट भी एक दे दीजिए। पूरी तरीके से फंसने वाला है तुम। भैया धोखा। कितना हुआ भैया? 20 रुपया हुआ भैया, इसका नहीं जोड़े। अरे दादा रे, खत्म।